खबर आई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। मतलब ये कि जो 12 वोट दरकार थे मजीद ममालिक के पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में जाना है, वो वोट पाकिस्तान को हासिल नहीं हुए। एनबीसी पाकिस्तान के इक़दामात का बगौर मुताला और जायजा करने के लिए इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाला गया था और उसमें ये रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान ने अभी भी बहुत सी चीज़ों पर काम करना है। वाला बाजा कानून साजी होगी लेकिन अमल दरामद उस तरह से एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने नहीं आ सका। वो भी मुतासिर हो सकती है आज के फैसले पर, मतलब वो भी असरअंदाज हुई होगी। देखिए, बहुत अफसोसनाक फैसला है। मेरा ख्याल है हमारी नाकामी है, हमारी बड़ी नाकामी है। हमने FATF के बारे में लॉ मंजूर कराए, लड़े आपस में, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन का हमने ब्लैकमेल किया हमने पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से लॉ मंजूर करा के हमने ज़बरदस्ती बिलजबर उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पर कुछ नहीं किया। सीधी बात ये। फिर हमने FATF में लॉबिंग नहीं की। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत खूबसूरत कपड़ों में डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रंप से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमने लॉ मंजूर कर लिया है, अब हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। कहाँ गया वो वादा? किस तरह आप उसको ले रहे थे? उसको अब भी बहुत हल्का ले रहे थे। आपको तो क्या, आप खाली कानून पास करने के बाद आप गो थ्रो कर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ये FATF है जहाँ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपके हामी 3 होते हैं टोटल जो आपको बचाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए इन तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। तो आपको पहले तो जवाब देना होगा कि हुआ क्या, फिर ये जवाब देना होगा आपने कितने वोट लिए, फिर ये जवाब देना होगा कि आपको वोट किसने दिए और किसने नहीं दिए। ये बात क्लियर करना पड़ेगी आपको। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल FATF के नाम के ऊपर। पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ठीक करना है, ये बात बहुत पहले से कह रहे थे। अफ़गान जिहाद से हम कह रहे थे कि ये गड़बड़ हो जाएगी और गड़बड़ हो गई। अब आप जितना भी खुशामद करते रहें, जितने भी डोरे डालते रहें, आप अताब में आए हुए हैं, और जब तक अमेरिका और फ्रांस तैयार नहीं होंगे कोई आपको 12 वोट नहीं देगा। आदिल, इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की अपनी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका कितना इम्पैक्ट गया है आज के इस डिसीजन पर? देखिए, एक तो ये डिसीजन अंडरस्टूड था जब उन्होंने इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट पे डाला 12 अक्टूबर को, तो इट वाज तकरीबन 90% यही तय हो गया था कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट पे रहना है। अब जो NBC ने बात की, मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। इस वक्त जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो परफेक्टली सूट कर रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डील किया, हमने तड़ियां लगाई। पहली तड़ी ये लगाई कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रम्प सालसी के लिए तैयार है कश्मीर के मामले में। दूसरी तड़ी हमने ये लगाई कि हम जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात हल करने के लिए हम उसमें सालसी करेंगे। देखिए, उससे होता ये है, जब तक सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, गल्फ कंट्रीज आपके साथ नहीं है, US आपके साथ नहीं है, आपने FATF से नहीं निकलना। हमने तड़ी लगा के सऊदीज को भी नाराज कर दिया। देखिए, फॉरेन अफेयर्स जो है ना, आज भी आप शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट सुन लें कि जिस तरह वो कह रहे थे नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि ब्रिटेन विल नॉट बी हैप्पी। तो हम उन्हें भी अब नाराज करने जा रहे हैं, जो कि हमारे हक में बिल्कुल बेहतर नहीं है। हमने किया क्या कि FATF के मामले में देखिए, हमने जो अफगानिस्तान में किया, ट्रंप वहां पे बैठ के पूरी US एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकती। क्या वजह है कि हमने उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए अपने फेवर में? जो हमने US को फेवर दिया अफगानिस्तान में, वो इम्पॉसिबल बात थी। जहां तक इस वक्त पीस प्रोसेस पहुंच चुका है पाकिस्तान के बगैर, वो इम्पॉसिबल था। लेकिन इंटरनेशनल डायनामिक्स में जो हमारे फेवर में जानी चाहिए थी चीज़ें, वो हमारे अगेंस्ट क्यों चली गई? उसकी वजह यह है कि हमने फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से हैंडल किया, वो अब हमारे अगेंस्ट सारी चीज़ें जो है वो FATF में जाते। देखिए, ये ऑन द डे नहीं होता कि जी आप कन्विंस कर लें 12 ममालिक को, और वो आपको 3 ममालिक हैं, चाइना है, टर्की है और मलेशिया है, जिन पर आपने काम किया हुआ है, जो ब्लैक लिस्ट में आपको नहीं जाने देते। लेकिन ये 12 जो ममालिक हैं, ये आपको कभी ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देंगे जब तक कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में वो वाले ब्लंडर्स आप बंद ना कर दें। यहां तड़ियां लगा के हम कह देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो
जिसका काम उसी को सांझे। तो फॉरेन अफेयर्स को डील करना जो है वो आप ऐसे, आप कल हिना रब्बानी खर से बड़ी तफसीली गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में की, आपके कान खड़े हो जाएंगे। हम बिल्कुल सोए हुए हैं। फैटफ का ये इजलास जो है, हम एक हफ्ता पहले जी मैं उसको कॉल कर लूंगा, इसको कॉल कर लूंगा, ये आप हल्के का इलेक्शन नहीं लड़ रहे खुदा के लिए। जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है उसको हमें समझना चाहिए। हमें सऊदीज के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने होंगे, गल्फ कंट्रीज के साथ करने होंगे, और यूएस को इस पर आमादा करना होगा कि जनाब आप इंडिया से जिस तरह भी डील कर रहे हैं, लेकिन ये फैटफ वाले मामले में इंटरनेशनली इंपैक्ट क्या है आदिल, वो आपने एक्सप्लेन किया। जरा मैं इब्राहिम से बात करूं। इब्राहिम, अगर बरवक्त कानून साजी हो जाती तो इन कवानीन पर अमल दरामद करने में हमें कुछ ना कुछ पेशरफ नजर आती। ये हमारी अपनी कोताहियां हैं कि हमें आज का ये फैसला सुनना पड़ रहा है? उससे ज़्यादा हमारा जो फेलियर है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है। 4-5 दिन पहले हमने अखबारात में आपके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़ा था, और उसमें उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। बड़े बड़े उसके ऊपर प्रोग्राम भी हो गए। अब एक सऊदी अरेबिया का वोट है, एक जीसीसी का अलग से वोट है एफएटीएफ में। 3 वोट तो हमारे ऑटो पायलट पर लगे हुए होते हैं। ज़ाहिर है चाइना है हमारा, वो टर्की है, मलेशिया में जब तक वो महातीर मोहम्मद थे, अभी तो ये पता चलेगा कि वोट्स किस किस के आए, तो पता चलेगा कि मलेशिया की इस मरतबा क्या पॉलिसी रही कि ज़ाहिर है अभी महातीर मोहम्मद तो नहीं है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो हमने इन 3 मुल्कों के अलावा हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या सफारतकारी की? क्या आपको कोई उनका फ्रांस का दौरा नज़र आया? क्या आपको उनका कोई जर्मनी का दौरा नज़र आया? एक दौरा उन्होंने वो किया चाइना का, लेकिन उसका भी कुछ हल्के ये कहते हैं पस मंज़र ये था कि सऊदी जो हैं वो नाराज़ हो गए थे, तो वो अपनी जो है वो चीन गए और उनसे उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रेशर ऐसा आता है कि वो सऊदी अगर ये कहते हैं कि हटाया जाए वज़ारत ख़ारजा को, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प की जाए। कुछ हल्के ये भी दावा करते हैं कि वो चीन का दौरा जो है उसका एक पर्पस जो है वो ये भी था। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें देखना कि ये पहले तो फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि सऊदी अरेबिया ने हमारे खिलाफ जो वोट ना देने आपने डिप्लोमेसी के हवाले से बात की, लेकिन ये जीसीसी का वोट और सऊदी अरब का वोट किधर गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसकी जब डिटेल। इस पर आपको डिप्लोमेसी कहीं नजर आई या बिल्कुल नजर नहीं आई, या फिर सुस्त रवि का शिकार थी? क्या हुआ इस मामले पर? ये भी एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि ये बात भी बड़ी सही है ना कि 12 वोट आपको नहीं मिलेंगे। कहां से मिलेंगे आपको 12 वोट? ये 3 या 4 वोट तो चले ठीक है आपके होते हैं, इनके साथ भी आपकी सर्दी गर्मी लगी रहती है, लेकिन 12 वोट तो तसव्वुर करना ही मैं समझती हूँ कि दिस इज वेरी फार फेच्ड। मतलब ये तो एक एक्सपेक्ट